हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट के बारे में, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 है। आज की तिथि है 19/4/2021। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। और आज आपकी वर्कशीट में मानव पर्यावरण के बारे में बात की गई है। किसकी बात करी गई है? मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव जो है वो क्या करता है? पर्यावरण के साथ जो है लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है, बदलाव कर रहा है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहा है। प्रारंभ में जब स्टार्टिंग की बात है, स्वयं मानव प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। मानव ने जब स्टार्टिंग में, जब हम मानव यहाँ पर पृथ्वी पर रहना प्रारंभ करता है तो पृथ्वी के अनुरूप ही अपने आप को क्या करता है? बना लेता है। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की ही प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थीं। उनका जीवन ऐसा सरल आसान जीवन था और जो प्रकृति में चीज़ें उन्हें प्राप्त होती थी उनसे उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। समय के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ीं। पहले वो घर बना के नहीं रहते थे, फिर घर बना के रहने लगे। ठीक है, तो मानव की आवश्यकताएं बढ़ती हैं और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और पर्यावरण उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीखे। मानव में पर्यावरण का उपयोग कैसे करना है और उसमें क्या परिवर्तन कर कर अपने अनुरूप बनाना है, इसके बारे में उसने क्या करा? सीख लिया। बच्चों, मानव ने बच्चों फसल उगाना, पशुपालन, स्वास्थ्य जीवन जीना, ठीक है, स्वस्थ जीवन जीना, ये सब चीज़ें क्या करी? सीख ली उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन करना सीख लिया और बनाना शुरू कर दिया। उत्पादन यानी कि जितनी आवश्यकता होती थी उससे ज़्यादा वो क्या करने लगा? चीज़ों को पैदा करने लगा। उस पैदावार सीख गया और उनको बनाना भी सीख लिया। उन चीज़ों का व्यापार करना भी उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मानव ने व्यापार कैसे चालू करा? तो वस्तु के विनिमय से चालू करा। वस्तु विनिमय पद्धति के साथ उसने क्या करा? चालू करा। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति के साथ उसने क्या करा? चालू करा। अब वस्तु विनिमय पद्धति होती क्या थी? तो वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता था? मानव क्या करता था? अपनी एक वस्तु को किसी दूसरे मानव की दूसरी वस्तु से क्या करता था? आदान प्रदान करता था। वो उससे एक चीज़ ले लेता था और उसको दूसरी चीज़ दे देता था। मान लो मानव ने क्या करा? 1 किलो चावल लिए, 1 किलो चावल किसी को दिए तो उसको उसके बदले में क्या मिल जाती थी? 1 किलो दाल मिल जाती थी। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहा गया। वास्तव में समय के साथ साथ ये जो सिस्टम था ये क्या हुआ? विफल हुआ और मुद्रा के आ जाने से विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हुई। विनिमय प्रणाली में कई समस्याएं थीं। 1 किलो चावल की कीमत होती है वास्तव में 40 रुपये और 1 किलो दाल की आज के समय में कीमत कितनी है? 120 रुपये। नॉर्मली आप मान लीजिए 120 रुपये है, तो अगर वो 40 रुपये की चीज़ देकर 120 रुपये की चीज़ ले रहा है तो ये क्या है? एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान। तो इसी नुकसान की भरपाई के लिए समय के बाद क्या हुआ? मुद्रा का प्रचलन चालू हो गया और मुद्रा के इस प्रचलन से विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई और उसकी समस्याएं समाप्त हो गई। आज के समय में मानव ने प्लास्टिक मनी प्रारंभ कर दिया है प्रयोग करना। प्लास्टिक मनी का मतलब है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी उसने क्या कर दिए हैं? चालू कर दिए हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है कि मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में अपना आना शुरू कर दिया है। दूसरे लोगों के संपर्क में भी आना शुरू कर दिया है। अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद को एक पर्यावरण बना लिया। उसने खुद को भी क्या कर लिया? एक पर्यावरण बना लिया। और निम्नलिखित मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं। नीचे कुछ चार्ट दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, जो क्या है? मानव पर्यावरण के उदाहरण हैं। जैसे आप देख सकते हैं राजनैतिक स्थिति। राजनैतिक स्थिति में भी क्या है? मानव पर्यावरण है। ठीक है, कैसे? देखो, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती हैं और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स क्या करते हैं? खड़े होते हैं चुनाव में, और चुनाव में खड़े होने के बाद क्या करते हैं? दोनों लोग दूसरों के जो देश के नागरिक होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको
वोट उनसे मांगते हैं और उसके बदले में वो उन्हें क्या है, एक अच्छी सुविधा प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं। शिक्षा स्कूल में देखिए, स्कूल में भी कार्य कौन करता है, मानव करता है। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो बैंक में भी काम कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो व्यक्तिगत रूप में डॉक्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। धार्मिक रूप में देखें तो धार्मिक रूप में भी मानव ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया समुदाय। अगर हम किसी समुदाय के रूप में देखें, हॉस्पिटल के वर्कर्स, पुलिसमैन, आर्मी, ठीक है, तो ये सब क्या हैं, समुदाय के वर्कर हैं, तो इनमें भी क्या आ गए, मानव आ गए। और परिवार में तो मानव के बिना पूरा ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया। आगे आपकी वर्कशीट में दिया गया है कि लॉकडाउन की परिस्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। लॉकडाउन की परिस्थिति में क्या खुला था, क्या बंद था, उसको याद करते हुए मानव पर्यावरण की इस तालिका को पूरा करना है। जैसे पहले हिस्से में आपको क्या करना कहा गया है, इसमें कहा गया मानव पर्यावरण वह हिस्सा है जो कार्य करता रहा। तो मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा हो, तो वो हिस्सा कौन सा है, वो हिस्सा है आपका, आइए देखते हैं, आपको मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ। तो बच्चों इसमें आप क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस और मेडिकल दुकान, ठीक है, या मेडिकल शॉप्स। आइए आगे देखते हैं आपका क्या दिया गया है। तो बच्चों इसमें कहा गया है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें बच्चों आप क्या करेंगे, लिख देंगे स्कूल, कॉलेज, धार्मिक जगह, सामाजिक और राजनीतिक कार्य, उद्योग और बाजार, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। आइए देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या दिया गया। आगे आपकी वर्कशीट में एक संदेश आपके लिए दिया गया है। इसमें बोला गया कोविड-19 के विरुद्ध जंग से सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें। मास्क खुद भी पहने, घर वालों के भी पहनने के लिए प्रेरित करें और सबसे कहें मास्क पहन कर रहें, ठीक। और वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।